आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जिस डॉक्टर ने मेरी माता को टीका लगा वो डॉक्टर मेरे सामने होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं चाहता, ना मैं कोई पैसा या कुछ भी कोई चीज़ ना। आप प्रशासन से क्या प्रशासन से कार्रवाई करें उनके साथ। परेशान हो गए। अरे इन्होंने कहा कि अगर यहाँ नहीं मिलूँगा तो 2 नंबर कमरे में आ जाना रिपोर्ट लेके। रिपोर्ट हम ले आए, माता अच्छा खासा आए, मैं माता को लेके भी गया वहाँ। माता बैठी बोली भी, पानी भी पिया। परेशान हुई है, आराम से। प्रताप चचरी मानी। कोई घटना हुई है? क्या हुई है? कोई घटना नहीं, माता 1 हफ्ते से बीमार थे। 2-3 दिन से इनको ज़्यादा वो होते, मतलब पेट में सूजन थी और दर्द बहुत हो रहा था, सांस ज़्यादा ले नहीं पा रहे थे। तो कल दवाई दिलाई थी इन्हें चचरी में, दवाई दे दी। तो डॉक्टर ने कहा एक बार ही जांच करा लो। हमने कहा ठीक है, कह रहे करनालगंज जांच करा लेना। हम यहाँ लेके आए, पहले एक बार डॉक्टर को दिखाया। 2 नंबर के डॉक्टर थे, वो वहाँ उधर दिखाया था, उधर कमरे में बैठे थे। प्राइवेट देखे थे? हाँ, उधर प्राइवेट देखे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा पहले रिपोर्ट वो करवा के आओ, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह 3 वो दिए उन्होंने। हम कराने चले गए। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ नहीं मिलूँगा तो 2 नंबर कमरे में आ जाना रिपोर्ट लेके। रिपोर्ट हम ले आए, माता अच्छा खासा आए, मैं माता को लेके भी गया वहाँ। माता बैठी बोली भी, पानी भी पिया। परेशान हुई है, आराम से। तो क्या लगा? इलाज हुआ था जब आप लेके आए थे, डॉक्टर से मिले थे? लेके आया था तो इन्होंने सब कुछ लिख दिया। इन्होंने कहा कि गोंडा ले जाओ, रेफर करा इन्होंने, और कहा उससे पहले ये टीका ले जाओ, टीका लगवा देना। तो टीका लगवाया आपने? हाँ, टीका लगवाने के लिए यहाँ इस कमरे में भेजा था इन्होंने। वार्ड में? हाँ, 18 नंबर है मेरे ख्याल में, इसमें भेजा था। उन्होंने टीका लगाया, उन्होंने कहा अब इनको ले जाओ, ठीक है ये। मैं कहा ठीक है। वहाँ से उठ तो गए, लेकिन कुर्सी तक पहुँचते ही बैठ तो गए, लेट गए। भाई इनकी सांसें और तेज चलने लगी। उसके बाद में इनको होश आया, कोई होश नहीं है। तो डॉक्टर कहाँ थे सभी लोग? डॉक्टर भाग गए। डॉक्टर भाग गए? डॉक्टर को मैं कहता रहा मेरी मम्मी को देखो, वो सांस ले रहे हैं लंबी लंबी। किसी ने नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना। बचना होता बच जाता, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। जब उनकी सांसें यहाँ चली थी 20 मिनट तक उन्होंने उनकी सांसें चली है ऐसे रुक के, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। कह रही डॉक्टर को लेके आओ, कहाँ से जाओ, किसको बुलाओ। यही डॉक्टर कह रहे थे, जो अभी दूसरे वाले हैं जो कह रहे थे कि हाँ पर्चा इनके पास होगा, जिनसे कराइए दवाई। ये जो अभी थे चिट्टी कमीज में, यही कह रहे पहले डॉक्टर को बुला के लाओ। यही भाषण दे रहे थे लंबे लंबे। प्राइवेट नहीं, दूसरे थे ये। हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जिस डॉक्टर ने मेरी माता को टीका लगा वो डॉक्टर मेरे सामने होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं चाहता, ना मैं कोई पैसा या कुछ भी कोई चीज़ ना। आप प्रशासन से क्या प्रशासन से कार्रवाई करें उनके साथ। परेशान हो गए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। हम इस वक्त CSC करनालगंज पर मौजूद हैं। अभी जानकारी मिली कि यहाँ पर एक महिला जो इलाज के लिए आई थी उसका देहांत हो गया है। कि आपने मृतक के बेटे की आवाज़ सुनी। मृतक सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके बेटे की ये आवाज़ बता रही है कि इसमें डॉक्टर की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। लोगों का आरोप है कि सीरियस होने के बाद, टीका लगने के बाद, जो डॉक्टर मुदस्सिर द्वारा लिखा गया था टीका, उसके लगने के बाद पेशेंट की तबीयत थोड़ा बिगड़ी, और उसके बाद जब उनके बेटे ने गुहार लगाई कि जल्दी से जल्दी इलाज करके इनको थोड़ा रिकवर किया जाए, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं दिखे। सब अफरा तफरी में वहाँ से भाग गए, और कमरा भी खाली था।
इसी कमरे में 2 नंबर में, जैसा कि परिजनों का कहना है, इसी कमरे में उनका इलाज हुआ था। डॉक्टर मुदस्सिर की ड्यूटी थी उस वक्त, लेकिन घटना के सीरियस होने के बाद वो यहाँ से भाग गए। जैसा कि परिजनों का कहना है, उधर अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि इनको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन दायित्व ये बनता है कि रेफ़र करने के बावजूद भी अगर यदि कंडीशन उनकी ख़राब होती जा रही थी तो उनका समुचित इलाज करना चाहिए था और भगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आगे देखना होगा कि इस पर स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है।